शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के ऊपर विचार करते हैं, शब्दों के ऊपर सोचते हैं। देखिए, शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है और जब तक शब्दों का निर्माण नहीं होगा तब तक हम अपने मन के भावों को सार्थक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। हम कुछ भी लिख दें और कहें कि ये एक वाक्य हो गया, एक शब्द बन गया, इसका कुछ मतलब है तो नहीं होगा, सही क्रम उसका होना चाहिए। आइए शब्दों में के बारे में हम देखते हैं। फ जोड़ ल बराबर फल। देखिए, इसको फ धन ल भी कहेंगे, जोड़ को धन भी कहते हैं। न धन ल या न जोड़ ल नल बराबर में है। क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल। भ जोड़ व जोड़ न भवन। ऊपर के चित्रों को देखो और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। ये चित्र दिए गए हैं, इनको देखना है और इनके नीचे लिखे शब्दों को देखना है। फल और नल शब्दों में दो दो वर्ण हैं। फल और नल शब्दों में कितने वर्ण हैं? दो दो वर्ण हैं। न जोड़ ल बराबर नल और फ जोड़ ल बराबर फल। इसी तरह कमल और भवन शब्द में तीन तीन वर्ण हैं। तो कमल में तीन वर्ण कौन कौन से हैं? क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल और भवन में है भ जोड़ व जोड़ न बराबर भवन। ये सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। यानी ये जो शब्द बने हैं जैसे नल, फल, भवन और कमल, ये शब्दों के सार्थक क्रम है। इसको सही क्रम में रखने पर एक सार्थक शब्द बना है और सही अर्थ दे रहा है। ये सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब प्रश्न आए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। जिसे देखिए, ये दो है, यहाँ अधिक है ना। अब मान लीजिए कि शबनम लिखा हुआ है तो दो से अधिक हो गया ना। सार्थक अर्थ है जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक अर्थ है कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे? सार्थक कहेंगे। अब कह रहा है कि वर्णों का ऐसा मेल इसका कोई अर्थ नहीं होता, शब्द नहीं कहला सकता। वर्णों का मेल हो पर सही क्रम नहीं हो, अर्थ नहीं निकलता हो, तब उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे ल जोड़ फ लफ, इसका कोई मतलब नहीं है। ल जोड़ न लन, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब अगर इसी को कहें फ अला तो फल, तो सही अर्थ है। न अला नल, देखिए ल अफा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फ अला फल कहेंगे तो दिमाग में ये बातें आएगी कि ये जो है खाने योग्य वस्तु है, इसे खाने से सेहत बनती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकर है ना, ये पेड़ों से प्राप्त होता है। इसके बारे में कई तरह की बातें हमारे दिमाग पर आएगी। लेकिन ल अफा कोई अर्थ नहीं है, इससे कोई हमारे मन पर जेहन पर बातें नहीं आएगी। ल म क, लमक इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन क म ल इसका मतलब है। न व भ, वहीं भ व न, लफ लन लमक और नव में वर्णों का मेल तो हुआ है, परंतु इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। अब हम जान गए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।